हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीजी के स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे टेट, पेट, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हिंदी प्रैक्टिस पेपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, भाषा क्या है? ए गाना, बी पढ़ना, नाचना, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाषा क्या है? भाषा दोस्तों अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। भाषा दोस्तों वह होता है जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो दोस्तों ये एक लैंग्वेज हो गया, भाषा हो गया। अगर दोस्तों हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो ये भी दोस्तों अंग्रेजी में जो बात करना होता है उसे भाषा कहते हैं। पंजाबी में ये भी दोस्तों एक लैंग्वेज है। मराठी, कर्नाटक, बंगाली, ये सभी दोस्तों एक भाषा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ए भास, बी भास, सी भाष्य, डी भास। दोस्तों भाषा शब्द जो है वो भाष्य शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न, विचारों के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण, संज्ञा, भाषा, सर्वनाम। दोस्तों अगर हम अपने विचारों को आदान या प्रदान करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम अपने विचारों को आपसे बोल रहे हैं तो दोस्तों उसे भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। जैसे दोस्तों हम अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम चाहे हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? भाषा। हम किसी भी लैंग्वेज में दोस्तों आपसे सामने आदान या प्रदान करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, तो उसे कहते हैं भाषा। आपका अगला प्रश्न, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 8, 18, 22, 20। दोस्तों संविधान द्वारा भाषा होती हैं 22। अगर दोस्तों आपसे संविधान दोस्तों ना लिखा हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों टोटल 18 भाषाएं दोस्तों हो जाती हैं। परंतु दोस्तों अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान द्वारा, तो दोस्तों संविधान द्वारा तो 22 लैंग्वेज हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की मुख्य भाषाएं कितनी हैं? दोस्तों बताइए, 121, 125, 120, 108। दोस्तों जब हम 2011 की जनगणना किए थे तब की भाषाओं में दोस्तों मुख्य भाषाएं कितनी थी? वो दोस्तों 121 भाषाएं थी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 121। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसके पहले आपसे पूछा गया था कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं दोस्तों कितनी हैं, तो वो दोस्तों 22 भाषाएं थी। दोस्तों ये किस अनुसूची में शामिल हुआ है? दोस्तों ये हुआ है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाषा के विकास के कितने चरण है? 6, 4, 3, 2। दोस्तों भाषा के विकास के कितने चरण हैं? ये दोस्तों 3 चरण है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संसार में वर्तमान में जीवित भाषाएं कितनी हैं? 7139, 7149, 7151, 7129। दोस्तों बताइए संसार में वर्तमान में जीवित भाषाएं कितनी हैं? 7151 दोस्तों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भाषा का मूल रूप क्या है? लिखित ध्वनियाँ, मौखिक ध्वनियाँ, सांकेतिक ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक ध्वनियाँ भाषा का मूल रूप है। आपका अगला प्रश्न, भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? ये 250, 210, 270, 220। दोस्तों भारत में मातृभाषाओं की संख्या 270 भाषाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 270। अगला प्रश्न, कौन सी बोली ने राजभाषा का रूप ले लिया? अवधी, बुंदेली,
कन्नौजी, खड़ी बोली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। दोस्तों अपने कौन सी बोली ने राजभाषा के रूप लिया है? तो दोस्तों खड़ी बोली ने दोस्तों राजभाषा की बोली लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली की विशेषता नहीं है? दोस्तों आप ये नहीं शब्द दोस्तों बिल्कुल याद करके जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल सीखते हैं कौन सी बोली की विशेषता है, आप दोस्तों ऑप्शन ए टिक मार के चले जाते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला टिक मार के चले जाते हैं। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गलत आंसर आप तो बता रहे हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप, ये दोस्तों बोली विशेषता है। निश्चित लिपि, ये दोस्तों नहीं है। और कोई निश्चित लिपि नहीं, ये दोस्तों है। स्थानीय शब्दों का बहुलता, ये भी है दोस्तों। तो आप दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित लिपि जो बोली की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी के कितने उपभाषा समूह हैं? तो दोस्तों ए 5, 8, 7, 10। दोस्तों बताइए हिंदी के कितने उपभाषा समूह हैं? ये हो जाएंगे दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 5। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी उपभाषा समूह का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, खस, मागधी, अर्धमागधी। तो दोस्तों बताइए जो बिहारी हिंदी है दोस्तों वो किस भाषा से दोस्तों लिया गया है और ये किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मागधी अपभ्रंश से दोस्तों संबंधित है ये। आपका अगला प्रश्न, राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की आज़ादी किस अनुच्छेद में दी गई है? 345, 125, 120, 108। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 345 में दोस्तों राज्यों की अपनी राजभाषा चुनने की आज़ादी मिली है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 319, 351, 330, 343। तो दोस्तों अगर संघ की राजभाषा दोस्तों पूछा जाता है, संघ की राजभाषा, तो दोस्तों ये 343 हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में शायद दोस्तों पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रारंभ में अंग्रेजी को कितने वर्षों तक भारत की राजभाषा घोषित किया गया था? 6, 3, 2, 15। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपभाषा समूह खास अपभ्रंश का उत्पन्न है? राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न, वर्तमान में संघ की कितनी राजभाषा है? 3, 2, 1, 5। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। वर्तमान में संघ की 2 राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों बताइए राजभाषा अधिनियम ये किस वर्ष में पारित हुआ था? 1960, 1953, 1950, 1963। दोस्तों जो राजभाषा ये 1963 में दोस्तों पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 25 मार्च, 27 जनवरी, 23 फरवरी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए बंगाली, बी हिंदी, सी उर्दू, डी मराठी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। दोस्तों हिंदी भाषा दोस्तों सबसे ज़्यादा बोली जाती है।
ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 8 मार्च, 10 जनवरी, 14 सितंबर। दोस्तों आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस प्रश्न में दोस्तों 2 दिवस दोस्तों आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ओनली हिंदी दिवस दोस्तों अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। परंतु दोस्तों अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10 जनवरी। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 जनवरी। आपका अगला प्रश्न, द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। अगला प्रश्न, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो दोस्तों बताइए सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन थी? वो थी दोस्तों हिंदी। परंतु दोस्तों इस प्रश्न में आपको दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पूछी जाता है, तो चीनी मंदारिन, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? मॉरिशस, भोपाल, नागपुर, फिजी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में हुआ था। भारत में मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? 116, 270, 210, 156। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 270। अगला प्रश्न, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? 22, 14, 18, 15। दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। और दोस्तों अगर आपसे ओनली भाषा पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? 22 भाषा। और 18 भी दोस्तों नॉर्मल पूछी जाती तो 18 भाषा हो जाएगा। टोटल पूछा जाए तो 22 भाषा दोस्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली गैर अनुसूची भाषा कौन सी है? भीली या भिलौदी, मुंडा, खासी, गोंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीली या भिलौदी। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 10 जनवरी, सी 22 नवंबर, डी 14 सितंबर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो दोस्तों ये 10 जनवरी हो जाएगा। 10 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? ए 1, बी 5, सी 3, डी 2। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। भाषा के दोस्तों मुख्यतः 2 रूप होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।